नमस्ते, मैं मौसमी शुरुआत करते हैं सिकॉन समाचार। तृणमूल पंचायत समिति के सदस्य के घर पर बमबाजी करने का आरोप भाजपा के ऊपर लगा है। ये घटना दिनहाटा के बुरीहाट ग्राम पंचायत इलाके में घटी है। दिनहाटा के बुरीहाट ग्राम पंचायत इलाके निवासी तथा पंचायत समिति सदस्य कृष्णा कावेरी के घर पर बमबाजी करने का आरोप लगा है। पंचायत समिति सदस्य कृष्णा कावेरी के पति तथा तृणमूल नेता दीपक बर्मन का आरोप है कि रविवार देर रात उनके घर के सामने काफी तेज की आवाज होती है, जिसे पता चलता है कि बमबाजी की गई है। आवाज के कारण घर के खिड़की के शीशा सहित अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। घटना की सूचना पुलिस को देने पर सोमवार सुबह मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस के द्वारा घटना की जांच की जा रही है, लेकिन उनका आरोप है कि रविवार को स्थानीय इलाके में तृणमूल कांग्रेस के बूथ सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जहां काफी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ हुई थी, जिसके कारण ही भाजपा डर गए और उनके द्वारा इस तरह के काम कर डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कारण হচ্ছে গতকাল আমাদের বুথে লাঙ্গুলিয়া 2 বুথে বুথ সম্মেলন ছিল এবং বুথ সম্মেলনের সাফল্যতে এখানকার বিজেপির যারা দালাল তারা হয়তো ভয় পাইছে যে নেতৃত্বকে এই দীপককে যদি ভয় দেখিয়ে দমানো যায় এখানকার তৃণমূল কংগ্রেস বুড়িরাট 2 নং অঞ্চল এবং লাঙ্গুলিয়ার তৃণমূল কংগ্রেস হয়তো এখানে শেষ হয়ে যাবে এবং এখানকার বিজেপিকে आगामी दिन जाते चरम शिक्षा देवा जाए तार व्यवस्था करब। वहीं भाजपा के द्वारा इन आरोपों को गलत बताते हुए भाजपा के स्थानीय नेता प्रदीप कुमार बर्मन ने कहा कि भाजपा इस तरह की राजनीति नहीं करती है। असलियत में ये उनका आपसी गुटबाजी का नतीजा है। ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নব্য এবং পুরাতনের মধ্যে একটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছে। পঞ্চায়েত প্রধান কার দখলে থাকবে সেই নিয়ে ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছে। এটা ওদেরই কাজ, এটা সম্পূর্ণভাবে বিজেপির উপর দোষারোপ করা হচ্ছে। लोकसभा चुनाव की दिन तारीख अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन केंद्रीय बल के जवान आने शुरू हो चुके हैं। आज कुछ बिहार में और कंपनी केंद्रीय बल के जवान आकर पहुंचे। आने वाले लोकसभा चुनाव के दिन अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा कुछ राज्यों में केंद्रीय बल भेजना शुरू कर दिया है। उसी के तहत कुछ बिहार जिले में भी केंद्रीय बल आने शुरू हो चुके हैं। दिनहाटा माथाभांगा के बाद सोमवार कुछ बिहार एक प्रखंड इलाके में केंद्रीय बल के एक कंपनी आकर पहुंची है। कुछ बिहार एक प्रखंड के धुलावाड़ी ट्रेनिंग कैंप मार्केटिंग कम्प्लेक्स में उन्हें रखा गया है। ये बल स्थानीय ग्रामीण इलाकों में रूट मार्च करने के साथ साथ चुनाव के दिन लोग निडर होकर मतदान करने जाए, इसे लेकर उन्हें उत्साह दिया जाएगा। आज दिन कल अतीत हो जाएगा। हर दिन एक नया इतिहास बनता है। आज 4 मार्च विशिष्ट व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु दिवस है। उनके जीवन पर आज प्रकाश डालेंगे। आज ही के दिन ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर का 1925 में, लाला हरदयाल का 1939 में और भानु बनर्जी का 1983 में निधन हुआ था। साथ ही आज ही के दिन 1856 में विदुषी कवि तरु दत्त का जन्म हुआ था। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर कोलकाता के जोरासांको टैगोर परिवार के देवेंद्रनाथ टैगोर की 5वीं संतान एक नाटककार, संगीतकार, संपादक और चित्रकार थे। ज्योतिरिंद्रनाथ ने अपने से 12 वर्ष छोटे रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रोत्साहन और सानिध्य से उनकी प्रतिभा के पूर्ण विकास में मदद की। उनकी पहल के माध्यम से टैगोर के घर की संगीत और नाटकीय संस्कृति समकालीन मानकों की तुलना में परिष्कृत और शानदार बन गई। उन्होंने नारी शिक्षा और नारी मुक्ति में अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल ने प्रवासी भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। काकोरी क्रांति या काकोरी षड्यंत्र के बाद ब्रिटिश सरकार लाला हरदयाल को भारत वापस लाने की कोशिश करने लगी। आज ही के दिन 1939 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। भानु बनर्जी बंगाली सिनेमा के बहुत लोकप्रिय अभिनेता थे। हालांकि उस समय फिल्म में कोई तथाकथित हीरो नहीं था, फिर भी भानु बनर्जी की उपस्थिति ही फिल्म को व्यावसायिक सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त थी।
क्रांतिकारी दिनेश गुप्ता के करीब आकर वे ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में शामिल हो गए। ये देशभक्त आदमी हमेशा देश के शासक पर सवाल उठाता रहा है। निरंतर देश की विभिन्न समस्याएं जिनसे सामाजिक अस्तित्व खतरे में है, सामाजिक विसंगतियों के तथ्यों को हास्य सम्राट ने व्यंग्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कठिन कार्य किया था। तरुदत्त एक भारतीय कवि, अनुवादक और उपन्यासकार थे। उनकी अधिकांश रचनाएं अंग्रेजी और फ्रेंच में हैं। उनके फ्रांसीसी उपन्यास ला जर्नल और अंग्रेजी उपन्यास बियांका को पाठकों ने खूब सराहा। आज के दिन सिकंद परिवार इन महान लोगों को आदर्श पूर्वक याद करते हैं, जिनकी जीवन गाथा की कहानियां हमारी यात्रा पथ के लिए एक आदर्श है। फिलहाल आज के लिए सिकंद समाचार बस इतना ही। नमस्ते।